मैं कुछ किचन के टिप्स लेके आई हूँ जिससे हमारे काम आसान हो जाएंगे। कई बार सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमें अपने मिक्सी के जार का रख रखाव किस तरह से रखना चाहिए जिससे ये लंबे समय तक सही रहे। हमें तुरंत धो के इन्हें अलमारी में नहीं रखना चाहिए। हमें मिक्सी के जार को धो के कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इसका सारा पानी भी निकल जाएगा और नीचे से हवा भी जाती रहेगी जिससे इसमें स्मेल नहीं आएगी। अक्सर मिक्सी के जारों में स्मेल आ जाती है क्योंकि हम इनको धो के तुरंत अलमारी में रख देते हैं। और हमेशा हमें पीछे इसको सुखा के पोंछ के रखना चाहिए, नहीं तो कुछ समय बाद ये पीछे सारे जार गंदे हो जाते हैं और काले हो जाते हैं। अब हम बताते हैं कि ये जो बड़ा जार होता है अक्सर ये लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। इसका कारण ये है इसकी ब्लेड के नीचे चीज़ें जमा रह जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम जैसे हम दालें पीसते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, विशेषकर उड़द की दाल। उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम दाल को इसमें से निकाल लें उसके बाद आधा गिलास पानी डाल के हमें इसको चला लेना है, फिर साफ़ कर लेना है। उसके बाद जब हमारा जार सूख जाए हम इसे अलमारी में रखने जाएं, उससे पहले ऐसे ही खाली जार को एक बार आप कुछ इस तरह से 1 से 10 सेकंड के लिए चला दें। इस तरह से आप इसको चलाएंगी तो इसके जो नीचे कुछ भी सामान होगा जो चुपका रह गया होता है वो सारा निकल जाता है। आप देखेंगे छोटे छोटे कट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपनी मिक्सी का रख रखाव करिए तो ये लंबे समय तक सही रहेगी और आपके मिक्सी के जार अच्छे से काम करते रहेंगे। चलिए बताते हैं दूसरा टिप्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आधा कटा हुआ बैगन रखा है। इसको मैंने पिछले 5 दिन पहले काटा था, मार्केट से बड़ा आ गया था, मुझे सारा इसको पूरा बनाना नहीं था तो मैंने इसको आधा काट दिया था। ये फ्रेश किस लिए है, हमें क्या करना है, जो मार्केट से ये पतली वाली थैली आती है सामान की, साफ थैलियों को हमें रख लेना है और कटी हुई सब्जियों को, जैसे काशी फल होता है, बैगन ले लें या फिर गोल वाली घिया या पतली वाली भी घिया, उसको हमें कुछ इसको टाइटली इस तरह से रैप कर देना है। इससे क्या होगा, ये 7 से 8 दिन आपकी ये कटी हुई सब्जी भी फ्रेश रहेगी। ये हमारा प्लास्टिक रैपिंग रोल का काम करता है। इस थैली को आप फेंकिए नहीं। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हम रात को राजमा भिगाना भूल जाते हैं या फिर गेस्ट आने वाले होते हैं अचानक से और दाल मखानी बनाने का मन हो, तो आधा घंटे में आप किस तरह दाल मखानी बना सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब आप इन उड़द को 2 से 4 मिनट फ्राई कर लीजिए। ये फ्राई हो रहे हैं और हम राजमा भिगाना भी भूल गए हैं। उसकी जगह आप उतना ही चने की दाल भिगो दीजिए और साथ में ऐड कर दीजिए। देखिए बिल्कुल राजमा वाला स्वाद आएगा। उड़द को थोड़ा फ्राई करने के बाद 2 से 4 मिनट तुरंत इनको बनने के लिए रख दीजिए। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको एक टिप्स और दूंगी। आजकल धूप नहीं मिल पाती है, घरों में धूप नहीं आती है या फिर हम कई जीने चढ़ के ऊपर नहीं जा पाते हैं। दालों में कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उन दालों को आप इस तरह से कढ़ाई में गरम करके 2 से 3 मिनट फ्राई करके ठंडी करके वापस डिब्बों में रख दीजिए, तो उस दालों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये देखिए मैं कई दिन पहले धनिया लेके आई थी, पीसने के लिए निकाला है तो ये थोड़ा इसमें मॉइस्चर पकड़ लिया है और थोड़ा सील गया है, तो ये पिस नहीं पाएगा। इसको भी मैं इस
कढ़ाई में थोड़ा सा पहले फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होता है, इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और ये झटपट मिक्सी में मैं पीस लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी इस कढ़ाई का कई तरीके से यूज कर सकते हैं। बरसात के दिनों में मैं जीरा हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। हम इसी तरीके से लाल मिर्ची भी घर पे पीस सकते हैं। उसको हल्का सा फ्राई करिए फिर पीसिए। चलिए हम आपको एक बहुत अच्छा टिप्स और देने जा रहे हैं। ये चाय छानने की छलनी है, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल साफ़ है। ये बेशक थोड़ी काली हो गई हैं, वैसे भी हमें किचन में स्टील की ही छलनियों को यूज करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद ये छलनी लॉक हो जाती है। इसमें चाय की पत्ती धीरे धीरे जमा हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमारी ये छलनी सूख जाए धुलने के बाद, तो हमें कुछ इस तरह से इसे गैस पे जला लेना चाहिए। इससे जो इसके अंदर जो चाय पत्ती धीरे धीरे जमा हो जाती है वो जल जाती है, और ठंडा होने के बाद आप इसको स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लीजिए और आपकी छलनी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और ये प्रोसीजर आप 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। मैंने इसको कम से कम ऐसे ही 15 से 20 बार साफ़ कर चुकी हूँ। बेशक इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन आज भी ये पूरी साफ़ है, आप देख रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से अपनी छलनियों को लंबे समय तक यूज कीजिए। ब्रेड जब हमारी आधी रह जाती है तो कई बार हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, इससे ब्रेड सूख जाती है, या फिर हमें कई बार क्लिप लगाना पड़ता है। अगर आपको झटपट क्लिप नहीं मिल रहा है तो बस कुछ इस तरह से इसको 1-2 राउंड कीजिए और कुछ इस तरह से अपनी ब्रेड को कवर कर दीजिए। इससे ब्रेड ताज़ा रहेगी और टाइट नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स पे। ये बड़ी मज़ेदार है। जैसे हम जब हर्शी सिरप या फिर सॉस की छोटी शीशी या पाउच लाते हैं तो एंड में रह जाता है, तो हमें बहुत देर लगती है उसको निकालने में। तो आप फ्रिज में एक इस तरह से गिलास रखिए और अपनी जब उसमें हर्शी सिरप या सॉस या कोई भी चीज़ कम रह जाए तो उसको कुछ इस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। जब हम सुबह को बच्चों के लिए दूध तैयार करेंगे तो बड़ा आसानी से हम इसमें बचा हुआ जो भी हमारी चीज़ है उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे और वेस्ट भी नहीं होगी